जोहार। आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूं सरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोयरीडी में। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार, इसका आयोजन यहाँ हुआ है। और पीछे स्टॉल लगाकर जो है इस पंचायत की जो समस्याएं उनको सुनी जा रही है। और लगातार सरकार का ये दावा किया जा रहा है कि हम इस कैंप के माध्यम से जो भी समस्याएं पंचायत की आ रही हैं उनको हम वहीं पर स्पॉट निष्पादन कर रहे हैं या समय उसका जो है हल निकाला जा रहा है। और लगातार सरकार और ये जो प्रखंड की प्रशासन है इस बात को लेकर लगातार ये दावे करती है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी जो समस्याएं लोगों की आ रही है उसका निराकरण किया जा रहा है। हालांकि ये क्या किया जा रहा है, ये स्पॉट पर आज यहीं पर हम हैं और मेरे साथ एक युवक हैं इस पंचायत के। उनका कहना है कि पिछले साल हमने इसी कैंप में आवेदन दिया था जिसका अभी तक कोई भी निष्पादन नहीं हुआ है। दरअसल बता दें कि इस कैंप में प्रखंड के सभी विभागों के द्वारा कैंप लगाया गया है और ये बताया जा रहा है कि उस कैंप में सभी जो समस्याएं उसका हल हो रहा है। लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये बताती भी है, लेकिन ये आंकड़ों के साथ कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये तो खैर विभाग के जांच का विषय है कि विभाग कैसे इस पर जांच करती है। आइए हम एक पंचायत के एक युवक से बात करते हैं और इनकी जो समस्या है वो उससे आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत। क्या समस्या है? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। हाँ। पिछला वर्ष जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही थी तो मैंने एक आवेदन दिया था जिसमें प्लॉट एंट्री कराना था। जो 5/11/2022 को जो राजकीय बुनियादी विद्यालय में कैंप लगी थी वहाँ मैंने दिया था, जिसका रिसीविंग आज भी देख पा रहे हैं कि मैंने उसका रिसीविंग मुझे आज भी है, लेकिन आज तक प्लॉट एंट्री नहीं हुआ। जो मैं पुनः आज कैंप लगा, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या 1 साल होने के बाद भी नहीं हो पाया या मुझे फिर से आवेदन देना होगा। मैं अभी पुनः जा रहा हूँ, फिर पदाधिकारी से बात करने के बाद देखता हूँ कि आगे क्या इसकी सुझाव दी जाती है। क्या कभी विभाग के कार्यालय आप इस संबंध में गए? हाँ, कि हमने दिया था आवेदन लेकिन उसका क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने इस संबंधित जो हल्का कर्मचारी हैं उनसे संबंधित बात हुई। वो बोले कि वह कैंप में ही चलिए, फिर वहीं पर जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। ये अपनी समस्याएं बता रहे थे कि हमने संपर्क भी किया लेकिन ये बताया जा रहा था कि आप कैंप में ही चलिए, कैंप में ही देखेंगे। लेकिन दरअसल यदि बताया जाए तो खास करके जो अंचल क्षेत्र की जितनी भी समस्या, अंचल और बिजली, ये समस्याएं लगभग इन्हीं 2 विभागों की जो समस्याएं हैं वो उसी को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि हमारा जो है आवेदन दिया गया था लेकिन नहीं हो पाया है। अब देखते हैं इस पर विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। बस ऐसे ही देखते रहे झारखंड फर्स्ट। धन्यवाद। आपके द्वार है 1 साल हो गया सर, आज तक काम नहीं हुआ सर। फिर बोल रहे कि फिर से आवेदन दें। सुनते हैं कि अस्पर्धा काम होती है तो फिर ये 1 साल वेट किए, फिर आवेदन देंगे, फिर 1 साल वेट करेंगे। आप वहाँ पे रिसीव करवा लीजिए, मेरे पास आ जाएगा। प्लॉट एंट्री ऑन द स्पॉट करने की चीज़ नहीं है। जब तक हम नहीं, आवेदन ऑन द स्पॉट तो प्लॉट एंट्री नहीं होगा, वो जांच करने के बाद आप दे दीजिए। आप पिछला दिए होंगे लेकिन तो 1 साल हो गया। हाँ, तो इसका कुछ अपडेट होगा ना कि अगर नहीं दिया। रद्द किया होगा यही कि इनसे पूछिए कि रद्द हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। उसका पावती है उसका। इसी को ध्यान है सीधा सीधे। परसों मिले सर कर्मचारी से, वो बोले कि फिर वहीं आइए। ठीक है जल्दी सर, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहुत से अगला साल जो पिछले साल कार्यक्रम हुआ था आपके सरकार आपके द्वार था और जो रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि लास्ट वाला शिविर भी मेरी ही उपस्थिति में हुआ था, तो मुझे ध्यान है कि उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आवेदन थे वो आवास के ही थे। और जैसा कि अभी विधायक जी ने भी बताया कि हमें पिछले 3 वर्षों से आवास का हमारे पास में नहीं आया था, कोई लक्ष्य नहीं आया था जिससे हम दे नहीं पाए थे। तो इसको लेके जो परेशानी रही या जो भी लोगों को इसको लेके सरकार की तरफ से निराशा रही कि आवास हमें नहीं मिला और हम इस कार्यक्रम में नहीं आए, तो मैं इस शिविर में सबको बताना चाहूँगी कि इस बार राज्य सरकार के द्वारा जो नई आवास योजना लाई
लाई गई है, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभुक छूट गए हैं या रह गए हैं, जिन्हें पिछले 2-3 साल से नहीं मिल रहा था, उनको हम लोग लाभान्वित करेंगे। इसीलिए आप लोग इस शिविर में आके आवास के लिए अपना, जिनका भी मिट्टी का घर है या कच्चा मकान है, वो अपना आवेदन जरूर दें। और मनरेगा का जो मेन समस्या हो रहा था कि योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिया, अंचलाधिकारी सरिया, यहाँ पे मौजूद इस पंचायत की मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और यहाँ उपस्थित तमाम ग्रामीणों, बहुत ज़्यादा नहीं 2-4 बातें कहना है कि ये बात सही है कि कई परेशानियाँ कई सिरे, लेकिन आप जरा गौर करके देखें तो ये तीसरा है और कई विभागों में कई कार्यक्रमों में लोगों को आस्थिक सफलता मिली है। आप अगर पहला कार्यक्रम को याद करें तो आप सोचिए कि हर गांव में आप जहां जाते थे, अभी हम लोग इतनी ही देर खड़े होते तो बुजुर्गों की, विधवा महिलाओं की, विकलांग लोगों की कतार लग जाती थी कि हमें पेंशन नहीं मिला। लेकिन सौजन पेंशन के तहत जो है पहले कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा आर्थिक सफलता मिली और आज लगभग अधिकांश लोगों को 90% लोगों को मिल पा रहे हैं। जरूर हो सकते हैं 2-4 बच्चे हुए हों तो उसके कई वजह है, कई बार वो चीज़ें आवेदन नहीं होते हैं, कई बार उनके वास्तविक उम्र, उनके आधार कार्ड उम्र में वो प्रॉब्लम होती है, वो आप सुधार करें। तो हम लोग पहला जो कार्यक्रम था उसको हम लोग सौजन पेंशन के रूप में याद करते हैं और आप देखते हैं कि 90% सफलता प्राप्त हुई। ठीक दूसरा कार्यक्रम किया गया तो अभी बताया अंचलाधिकारी सरिया ने भी कि ये पिछली बार का इनका अनुभव था कि हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना के तहत तमाम लड़कियों को, तमाम छात्राओं को जो है वो दिया गया, बल्कि अब तो उसकी सीमा भी शायद हटा दी गई है। पहले था 2 बच्चों तक जो है, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा भी लड़कियां हैं एक परिवार में है तो 3 भी हो सकती हैं, 3 या 4 जो भी हों। तो इस बार उसकी सीमा भी जो है वो, या बार जिसको कहते थे, वो हटा दी गई है। पिछली बार जो बात कर रहे हैं सारे लोग कि नहीं बहुत सारे आवेदन पेंडिंग हैं, बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन वो पेंडिंग अगर आप देखिएगा तो पेंशन के क्षेत्र में कम है, वो सावित्रीबाई फुले के क्षेत्र में कम है। वो ज़्यादा पेंडिंग था सबसे ज़्यादा आवास में। आवास में सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिल पा रही थी, झारखंड को मिल पा रही है अभी तक नहीं। गिरिडीह आकांक्षी जिला होने के बावजूद उसे वो राशि नहीं मिली, तो सबसे ज़्यादा आवास में लंबित था। दूसरे जो सबसे लंबित थे वो जान रहे हैं कि मनरेगा जैसी योजना जिसका आप देख रहे हैं कि लोग परेशान थे, सामग्री मध्य में नई चीज़ें थी, यहाँ तक कि लोग कुआं बनाने के लिए तैयार भी नहीं हो पा रहे थे। तो अब ये इसमें 2 सुधार इस बार के, इसलिए आप जो पंचायतों में शिविर चल रही है जिसको आपको जानने की जरूरत है और जिसमें इस दिशा में बेहतर होगी कि राज्य सरकार ने कहा कि भाई हम अबुआ आवास योजना जो है देंगे और इसके तहत इस वर्ष जो है 2 लाख जो है आवास का लक्ष्य रखा गया है। वो न सिर्फ 2 लाख आवास मिलेंगे बल्कि उसकी राशि भी बढ़ाई गई है। पहले संभवतः 1.5 लाख ना 31 मिलता था उसमें और 1.5 लाख मिलता था अम्बेडकर में, तो इसकी राशि जो है अब 2 लाख रुपये जो है वो हो गई है अबुआ आवास योजना में आप मिलने। और जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो है जो लोग मिट्टी के मकान में है, जो लोग जो है एकदम जिनके घर नहीं है, अभी भी आपको लगेगा सुनने में, लेकिन सच्चाई यही है, पिछले 3 सालों से जब मामला पेंडिंग हो गए तो 2 दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे कि हो सकता है दूसरे के घर में रह रहे हों या सार्वजनिक के हों। अभी हम लोगों को आपके बगल के पंचायत मोकामों में खेसकरी में एक जानकारी मिली कि भाई उनको स्कूल में या कहीं और रहने के लिए कहा जा रहा है, तो वैसे लोगों को मिलेगी। या जिनको घर मकान था वो जल गया हो या फिर हाथी ने तोड़ दिया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई आपदा आ गई है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। और जाहिर सी बात है इस तीनों कैटेगरी में अगर SC और ST समुदाय के लोग हैं, विकलांग हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। जो मनरेगा की बात थी तो मनरेगा में अभी भी आप निराश ही होंगे क्योंकि जान रहे हैं कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी राज्य की भी न्यूनतम मजदूरी से कम है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। जो एक लंबे समय से मांग रही है झारखंड की, यहाँ तक कि राज्य से कुछ राशि बढ़ाई गई, लेकिन तब भी जो है वो मनरेगा की मजदूरी राज्य के न्यूनतम मजदूरी के बराबर नहीं हुई। लेकिन कुआं के लिए एक विकल्प निकाला गया कि बिरसा कूप
पे आप आवेदन भरें कि जो सबसे बड़ी बाधा थी कि भाई सामग्री मद में राशि नहीं मिल पाती थी, तो सामग्री मद में इसमें राशि जो है वो राज्य सरकार से मिलेगी। वो मनरेगा के आवंटन के भुगतान का उसमें इंतजार नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं कि बिरसा कूप इस बार जिनको स्वीकृति होगी या हो रही है, उनकी थोड़ी परेशानियां जो है वो कम होगी। तो इस शिविर के माध्यम से आप बिरसा जो कूप है उसका भर सकते हैं। तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि बच्चियों को अब साइकिल का मिला। पिछले 2 सालों से किन्हीं कारणों से वो राशि नहीं मिल पा रही थी, तो सिर्फ 9 में ही नहीं, सारे स्कूलों को, हेडमास्टर लोगों को पत्र दिया गया शिक्षा विभाग से कि जो बच्चियां शायद 10 में भी चली गई और 11 तक, क्योंकि जिनको मिलना था 8 में वो विलम्ब हो गई है, वो सारे लोग स्कूलों से मांगा गया उनको सूची, उनको राशि जा रही। अभी भी आप अपने गार्जियन से, जो ग्राम शिक्षा समिति है, वो पता कर